Good evening. I'm going to solve the remaining question of 1.3 from question number 6 and so on. This is the question number 6. Show that function of f minus 1 to 1 are given by this is 1 1. ये जो फंक्शन दिया हुआ है f जो फंक्शन दिया हुआ है ये -1 to 1 से रियल नंबर, और जबकि फंक्शन हमारे पास दिया है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2, x बाई एक्स प्लस 2. ठीक है. और फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f, रेंज ऑफ f. सबसे पहले हमें ये फंक्शन 1 to 1 प्रूव करना है. तो 1 to 1 कैसे प्रूव करते हैं आप लोग को मालूम होगा. अगर नहीं मालूम है तो देखिए, ये मान लीजिए f हमारा जो फंक्शन है ये ऐसे है, f फंक्शन जो है ऐसे है, और इसमें जो है -1 to 1 वैल्यू है, और इसमें पूरे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक पूरी वैल्यू है. इसमें हमने क्या किया, दो वैल्यू ले ली. तो लेट x y बिलोंग्स टू -1 to 1 such that हमें 1 1 प्रूव करना है. तो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. देखिए इसमें क्या मतलब है इसका, कि इसमें से हमने कोई दो वैल्यू ले ली एक्स और वाई. इसमें से एक्स और वाई ले ली. कैसे ले ली हमने, एफ एक्स और एफ वाई. ये दो जो इसकी दो इमेज हैं, अगर इनको हम इक्वल करते हैं तो इनके डोमेन भी इक्वल हो जाएं तो ये 1 1 प्रूव हो जाएगा. और अगर इक्वल नहीं होते तो ये 1 1 प्रूव नहीं होगा. ठीक है. तो सबसे पहले सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई. अब फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन में है. हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, एक्स बाई एक्स प्लस 2. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स बाई एक्स प्लस 2. ठीक है. इज इक्वल टू वाई बाई वाई प्लस 2. अब इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करते हैं. तो एक्स वाई प्लस एक्स का 2 में 2x इक्वल टू एक्स और वाई का इसमें एक्स वाई प्लस 2y. अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और 2 से 2 भी कट गया. x इक्वल टू वाई आ गया. सो f इज 1 to 1. ये फंक्शन है 1 to 1 प्रूव हो गया. अब अगर ये फंक्शन 1 2 है तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f टू रेंज. इसका जो रेंज होगा, अगर हमारा जो रेंज इसमें कोडोमेन तो नहीं है तो हमारा रेंज हो गया, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया. देखिए यहां पर एक खास बात ध्यान दीजिए. यहां पर 1 1 तो प्रूव हो गया, और ये फंक्शन f -1 to 1 से किसमें है, रेंज ऑफ f. अब रेंज ऑफ f का मतलब क्या हुआ, ये जो है कोडोमेन क्या हो गया, ये इक्वल टू रेंज. जब कभी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो देन f इज ऑन टू.
तो ये फंक्शन एंड ऑन टू भी हो गया, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर रेंज लिखा है, कोडोमेन नहीं लिखा है, तो इसका कोडोमेन जो आर था वो इसके में रेंज बदल गया, तो इसका ये ऑन टू भी हो गया। अब चूंकि ये फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जो है, बिकॉज एफ फंक्शन इज 1 to 1 and on to, so it is invertible। अब इन्वर्टिबल है तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। अब हमें इसको y के बराबर है ये, अब इसको हमें किस, y को हमने x के टर्म में लिखा है, तो x को हम y के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y, या x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई। अब 1 माइनस वाई मस्ट नॉट इक्वल टू 0, सो y शुड नॉट इक्वल टू 1। हमेशा ये ध्यान रखना है, यहां पर लिखना है। और ये फंक्शन जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y इक्वल टू x इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई। दिस इज इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है। कंसीडर फंक्शन ऑफ f r to r given by function of x is equal to 4x plus 3 so that f is invertible। अब हमें कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है अगर, तो उसके लिए हम 2-3 मेथड होते हैं, तो हम इसको 1-1 ऑन टू प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर ये 1-1 ऑन टू है तो ये इन्वर्टिबल होगा, फिर इसका इन्वर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फंक्शन हमारे पास जो है वो इस रूप में है, ये फंक्शन f है, इधर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और यहां भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो और ये जो फंक्शन क्या दिया है 4x प्लस 3, अगर ये 1-1 हो जाएगा तो ठीक है। तो टू प्रूव f इज 1 to 1, इसको हमें प्रूव करना। तो क्या करेंगे हम, लेट x और y, देखो x और y दो वैल्यू हैं जो कि हमने इसके डोमेन से लिया है। डोमेन हमारा क्या है r, इस समय इसको क्या लिखेंगे हम, डोमेन लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है इसलिए हमें पता नहीं चलेगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r such that f(x) इक्वल टू f(y), यानी अगर हमने इसमें x और y लिया तो किस तरह से लिया कि इनकी जो इमेज है ये बराबर हो जाए। अगर इनकी इमेज बराबर हो जाएगी तो इनके, अगर इनकी इमेज बराबर हम लिख दें और इसके डोमेन बराबर हो जाए तो ये 1-1 हो जाएगा। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू f(y). नाउ f(x) इक्वल टू f(y), f(x) ये हम क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3, f(y) की जगह 4y प्लस 3, फिर दोनों तरफ काट सकते हैं, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, x इक्वल टू y, सो f इज 1 to 1।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंट डोमेन्स हैव डिफरेंट रेंज। ये इसका मतलब हुआ। तो ये 1 1 तो प्रूव हो गया। अब हमारे पास इसको ऑन टू भी प्रूव करना है। टू प्रूव ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? लेट y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन सच दैट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमारे पास क्या था? 4x प्लस 3 y इक्वल टू, तो 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू y माइनस 3, तो x इक्वल टू y माइनस 3। वी कैन सी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब फॉर ऑल होता है। ये साइन जो है ये फॉर ऑल के लिए होता है। फॉर ऑल यानी सब के लिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r जो कोडोमेन में है, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y माइनस 3, सॉरी यहां पर y माइनस 3/4 है, y माइनस 3/4, सच दैट f ऑफ, हमारे पास क्या था? 4y माइनस 3/4 प्लस 3 इक्वल टू, हमने इसमें वैल्यू रख दी सच दैट f x इक्वल टू 4x प्लस 3। अब देखो यहां पर x की जगह 4x प्लस 3 ये तो है ही है। अब x की जगह हमें क्या लिखना है? x की जगह y माइनस 3/4, तो 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3, तो ये 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, y। यानी हर y के लिए हमारे पास x ऐसा है कि इसकी वैल्यू y के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सो f इज ऑन टू, i.e. that is for each range there exist domain, प्री इमेज यहां लिख सकते हैं, प्री इमेज, सो f इज ऑन टू, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऑन टू 1 1 दोनों है, इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? बिकॉज f इज 1 2 1 एंड ऑन टू, सो f इज इनवर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है। सो अब इसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? तो आपने निकाला है, देखो यहां पर x इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3/4, ये इसका इनवर्स है। इसको हम f की जगह हम दूसरा लिख सकते हैं, क्योंकि f तो है ही हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ y।
तो यहां लिखेंगे g ऑफ x। कंसिडर f इज अ फंक्शन, r पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, फॉर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, so that f is invertible with the inverse of this, where r is the set of all non-negative real numbers। तो यानी हमारे पास जो दिया है वो f फंक्शन r पॉजिटिव टू 4 से इंफिनिटी तक, यानी ये दोनों ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स दिस। अब हमें सबसे पहले इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। 1 to 1 टू प्रूव 1 to 1 क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका है, लेट x और y बिलोंग्स टू डोमेन r पॉजिटिव such that fx is equal to fy। तो अब यहां पर फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास ये 4 4 कट गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर कंडीशन ये हो सकती है, जब कभी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे, अर्थात अगर ये 0 के बराबर है तो ये नहीं होगा, और अगर ये 0 के बराबर है तो ये नहीं होगा। तो अगर हम मान लेते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा 0 के बराबर नहीं है। अब आप देखिए कोई भी नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, सो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, है ना। सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमने किसमें से लिया है, हमने पॉजिटिव रियल नंबर से लिया, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, यानी दोनों का सम भी नंबर आएगा, सम पॉजिटिव, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर रियल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 ही नहीं सकता, तो यही 0 हो सकता है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वाई, सो डिफरेंट चलो हो गया, ये तो यहीं लिख दो, खत्म करो इसको। तो सो f इज 1 1, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्या करें, अब हमें इधर ही प्रूव कर देते हैं, इसको हमें प्रूव करना क्या, ऑन टू भी प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोडोमेन में कोई वैल्यू लेते हैं जिसके लिए प्रत्येक कोडोमेन के लिए इसमें प्री इमेज होनी जरूरी है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ठीक है। तो लेट, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू किसमें, किसमें 4 इंफिनिटी में, ध्यान दीजिए, सच दैट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4। अब देखिए, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है
कि एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो y माइनस 4 इज आल्सो पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 को हम लिख सकते हैं फंक्शन जी ऑफ y। ये g लिख दिया हमने, कोई दूसरा फंक्शन जी ऑफ y। अभी इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे। और तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो एक्स इक्वल टू, अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो इसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पर ये प्लस माइनस नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना में। तो ये हो जाएगा जी ऑफ वाई इक्वल टू ये। अभी हमें केवल इसको डिफाइन करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए अब आप इसके लिए वैल्यू, सॉरी ये जो है y माइनस 4 है, तो इसका जो फॉर ऑल y माइनस 4 इज इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल देन 0, या y इज ग्रेटर आर इक्वल देन 4, या y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। देखिए यही वाली हमारा रेंज आ गया प्रत्येक y के लिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 टू जी इन्फिनिटी, देयर इज x यानी डोमेन इन डोमेन सच दैट, ये तो लिखना पड़ता है f ऑफ x की जगह पर हमने क्या लिखने का, देखो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 में लिखेंगे रूट y माइनस 4, किस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 there is x domain such that fx is equal to, अभी तो मैं इसको फार्मूला लिख दे रहा हूं, fx is equal to एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 में हम क्या लिख दें x की जगह पर, रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। So f is on 2. So f is 1 1 and on 2. So it is invertible. It is invertible. So and inverse क्या होगा इसका, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रूट y माइनस 4, रूट y माइनस 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू रूट x माइनस 4 भी लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए जो भी है ठीक है। हमें इसको रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरी हमें क्लियर होनी चाहिए। और देखिए ये 9th क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। गिवन बाय दिस सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, और इनवर्स इसका ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक टू प्रूव 1 to 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो इसे करते हैं ना, लेट
एक्स वाई, सॉरी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव such that fx is equal to fy। हम x1 और x2 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, और ये -5 से -5 कट गया, बराबर 0। अब यहां पर x माइनस वाई, x प्लस वाई, और यहां 9 भी है, प्लस 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास क्या आया, 9x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 9x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो x y पॉजिटिव, तो 9x प्लस 9y प्लस 6 इज आल्सो पॉजिटिव। सो ये हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 नहीं हो सकती। सो 9x प्लस 9y प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू वाई। सो f इज 1 to 1, ये प्रूव हो गया। मतलब डिफरेंट डोमेन्स हैव डिफरेंट प्री इमेजेस हैव डिफरेंट डोमेन रेंजेस। अब हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू भी प्रूव करना है, तो हमें 9x स्क्वायर प्लस 6x ऑन टू, यहां पर ऑन टू प्रूव करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू, यहां पर देखते हैं 5 0, यानी इसमें सब लेंगे 5 टू इंफिनिटी। ये कोई भी हमने डोमेन ले लिया, सच दैट y इज इक्वल टू fx। तो y इज इक्वल टू fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो सबसे पहले तो इसको हमें x की फॉर्म में लिखना है, तो ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने इसमें 9 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 6 बाई 9 x माइनस 5 बाई 9, बाद में इसको हम सही करेंगे। तो 9, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 2 बाई 3 x माइनस 5 बाई 9, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। अब आप देखिए कैसे बनाते हैं, 9 x स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 x प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर, इसको हमने ऐड कर दिया। देखिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर x है, इसको छोड़ दिया, जो ये बचा 2 बाई 3 इसका हाफ करके स्क्वायर कर दिया, तो 2 बाई 3 का हाफ किया तो 1 बाई 3 का स्क्वायर कर दिया। अब यही चीज एक बार ऐड कर दिया और एक बार
सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5/9। बाद में हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे बाद में। तो 9 ब्रैकेट में x + 1/3 का होल स्क्वायर -1 -5 -6/9। तो ये हो गया 9 और 3x + 1/9 -6, यानी 9 × 6/9। तो ये हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, ये हमारा ऐसे बना हुआ है। तो y = ये हो गया। अब हमारे क्या करना है, 3x + 1 का होल स्क्वायर = y + 6। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 3x + 1 = √y + 6। यहां पर कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो 3x = √y + 6 -1। तो x = √y + 6 -1/3। ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमें लगता है ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 5 to ∞। अगर हम इसको यहां पर देखें तो क्या ये अनडिफाइंड तो नहीं होगा? देखो क्या लिखा हमारे पास, 5 to ∞। सही है। अगर 5 से यहां पर 5 से ∞ तक कुछ भी ले लें तो इसकी स्क्वायर वैल्यू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इज देयर x बिलोंग्स टू डोमेन आर पॉजिटिव। सो देखिए फॉर ऑल y की वैल्यू 5 और 5 के ∞ के अंदर कुछ भी हम रखें, x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर ही होगी। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो f इज ऑन टू। Hence now f is 1 to 1 and on to. So f is invertible होगा। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स क्या है, यही वाली वैल्यू है। सो f इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √y + 6 -1/3। यही तो f इनवर्स है। ये जो x की वैल्यू आई है ये फंक्शन ऑफ y है। तो देखिए अगर हम इसको यहां ऐसे लाते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y बराबर। ठीक है, तो ये चीज हमें, इसका फंक्शन हमें मालूम हो गया। f इनवर्स, इसको हम y भी लिख सकते हैं, यहां लिखने की जरूरत है। तो ये हो गया, इसको हम बस ये हो गया। Thank you very much. I have completed 9 questions and the remaining 5 question will be in the third video. Till that, thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share